नवादा विधानसभा या फिर नवादा ज़िला की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, इसके अंदर कुल मिला के 5 ज़िले के अंदर 5 विधानसभा क्षेत्र आती है। तो नवादा के अंदर उसमें से इम्पॉर्टेंट विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो पाँचों में से हिसुआ विधानसभा क्षेत्र एक इम्पॉर्टेंट विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ पर महागठबंधन को जनता ने काफ़ी सराहा। यहाँ पर उनको जो है तो अपना बेहतरीन वोट दिया, जिसके चलते यहाँ पर उनको जिसको हम यूँ कह सकते हैं कि जीत का और काफ़ी अन्य चीज़ों को लेकर जो है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी। लेकिन हिसुआ के अंदर अगर बात की जाए तो उस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए यहाँ पर के जो पॉलिटिकल प्रत्याशी थे या फिर पॉलिटिकल नेतागण थे वो नज़र नहीं आए हैं। चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो यहाँ का आरक्षित समाज हो, या फिर जो है तो मुसलमान समाज जो बेसिक तौर पर वोट बैंक समझा जाता है महागठबंधन का। इस इलाके की हद तक अगर बात की जाए तो काफ़ी कुछ चीज़ें उनसे उम्मीद लगाई होंगी कि वो यहाँ पर वोटिंग करने के बाद जो है तो उनके लिए विकास या फिर पलायन या फिर हेल्थ सेक्टर में सुधार या फिर कई अन्य चीज़ों के अंदर सुधार कर जाएंगे, लेकिन वो यहाँ पर करने में नाकाम रहे हैं। तमाम तर चीज़ें हैं जिसके चलते इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई अन्य चीज़ों को लेकर हम जो है तो बात कर सकते हैं। चाहे वो पिछड़ा हो या दलित हो, आरक्षित हो, तमाम तरह के तबकात के लोग पलायन करने के लिए इस विधानसभा से मजबूर है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें रजौली भी एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र आती है जहाँ पर भी महागठबंधन यानी कि उस वक्त के आपके इंडिया गठबंधन और उसके उस वक्त के महागठबंधन के प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। हिसुआ, रजौली, ऐसे कई क्षेत्रों के अंदर रजौली की अगर बात करें तो यहाँ पर डेवलपमेंट की बात की जाए तो दूर दूर तक के डेवलपमेंट के नाम पर उस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आती हैं जिस तरह से होनी चाहिए थे। उमूमी तौर पर जो तो यहाँ पर सत्ता में नहीं थे, ये बात का राग लापने की कोशिश भी नेताओं द्वारा की जा रही है। लेकिन ये बात को अगर हम थोड़ा सा छोड़ दें तो एमएलए फंड में जितना फंड मिलता है उसके ऊपर ही अगर यहाँ पर रजौली के अंदर खर्चा हो जाता तो काफ़ी कुछ डेवलपमेंट की चीज़ें यहाँ पर आ सकती थी और डेवलपमेंट हो सकता था। तो तमाम तर चीज़ें हैं जिसको लेकर जो तो यहाँ पर बात करनी चाहिए। जनता ने भी सोचना चाहिए कि किसको जो तो हम किसके कुली टाइप में वोटर बन चुके हैं। तमाम तर जिंदगी जो तो किसी भैया पर कुर्बान हो जाती है तो कभी किसी भैया पर के साथ जो तो कुर्बान हो जाती है। तो ऐसा नहीं करते हुए यहाँ की जनता ने सोचना चाहिए। भी ये जनता सोच रही है कि विकास के नाम पर वोट हो और विकास करने वाले के नाम पर वोट हो। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी रजौली के अंदर अपना प्रत्याशी को उतारना चाहिए और उनको भी जो है तो यहाँ पर अपनी जो है तो हिस्सेदारी निभानी चाहिए। रजौली विधानसभा क्षेत्र नवादा ज़िले की एक इम्पॉर्टेंट विधानसभा क्षेत्र में से एक आती है। अब तक के हमने जितने भी विधानसभा क्षेत्र देखे, उमूमी तौर पे हमने 2 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में इस वीडियो के अंदर देखा है। दोनों के अंदर इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन के प्रत्याशी उस वक्त के चुनाव जीते थे। और अगली नवादा की सीट आती है तो यहाँ पर वेभा देवी यादव, जिसको हम कह सकते हैं काफ़ी अच्छा जनता दल यूनाइटेड और इंडिपेंडेंट के बीच में काफ़ी अच्छा टक्कर चली थी और 72,435 वोट हासिल करके वो इस विधानसभा को भी जीत दर्ज करने में वो कामयाब हुई थी। वेभा देवी यादव की अगर बात करें तो यहाँ पर कई अन्य चीज़ों को लेकर इसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। पिछड़ा हो, दलित हो या फिर आरक्षित समाज हो, नवादा के अंदर जिस तरह के हालात है, जिस तरह की कंडीशंस है और तमाम तर चीज़ें हैं, इन तमाम को अगर एक साथ मिला लिया जाए या फिर इसके ऊपर बात की जाए तो इस विधानसभा के अंदर या फिर इस इलाके के अंदर कई एक चीज़ों को लेकर बात हम कर सकते हैं। नवादा की अगर बात करें तो नवादा के अंदर कुछ चीज़ों को लेकर जो तो कंटिन्यूसली डिस्कशन होता है या कंटिन्यूसली जो तो इसके ऊपर बात होती है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट की भी बात होनी चाहिए जो, लेकिन डेवलपमेंट के मामले में एक्चुअली इस इलाके के अंदर जो तो कुछ भी नहीं हुआ है जिस तरह का होने की ज़रूरत या फिर संभावना भी फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रही, क्योंकि बहुत जल्द जो है तो इलेक्शन डिक्लेयर हो सकते हैं। एमएलए फंड से कम जो है तो यहाँ पर उद्घाटन या फिर कुछ ना कुछ कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं हुआ। नवादा के अंदर अगर बात करें तो 3 विधानसभा क्षेत्रों को हमने देखा, तीनों के अंदर जो है तो महागठबंधन ने काफ़ी अच्छा जो है तो पकड़ बनाई है। 5 सीटें इस नवादा ज़िले के अंदर आती है। 5 विधानसभाओं में से 3 विधानसभा की हमने बात कर ली है। तो तीनों के ऊपर जो है तो मैं आपको बता दूं कि आरजेडी का गठबंधन जीता है। तो ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि इस विधानसभा के ऊपर यानी कि इस इलाके के अंदर जो तो 3 से आगे चल रही है आरजेडी और
ये बहुत बड़ी बात है। गोविंदपुर भी इसके अंदर एक आता है जिसमें मोहम्मद कामरान जो तो आरजेडी से ये जीते थे। गोविंदपुर के अंदर कुछ एक जगह को अगर छोड़ दिया जाए तो काफ़ी अच्छा विकास और काफ़ी अच्छी जो तो डेवलपमेंट के इलाके जाए तो यहाँ पर देखने को मिले हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों को जो है तो मीडिया कम ही शो करता है। वहीं अगर हम बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जेडीयू, एलजेपी, पीपी कई अन्य पॉलिटिकल पार्टी के नेता इस विधानसभा के ऊपर अपनी किस्मत आजमा रहे थे, या फिर यूँ भी हम कह सकते हैं कि ताल ठोक रहे थे। लेकिन इस इलाके के अंदर जो डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं वो लाने में जो तो तमाम तर पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी नाकाम नज़र आते हैं, और जिस तरह से होना चाहिए था वो भी यहाँ पर जो तो करने में वो नाकाम नज़र आते हैं। तमाम तर चीज़ें हैं, तमाम तर चीज़ों के साथ जो है तो भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है तो ज़रूर यहाँ पर गोविंदपुर के अंदर बड़ा उलटफेर करेगी। आरजेडी और जेडीयू की किस्मत की अगर बात की जाए तो आरजेडी का जो है तो कनेक्शन जेडीयू के साथ जुड़ेगा या नहीं, है तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें गोविंदपुर के अंदर, तो गोविंदपुर के अंदर, गोविंदपुर विधानसभा के अंदर कई एक चीज़ों को लेकर जो है तो खुले तौर पर बातें की जा रही हैं। जिस तरह के हालात यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जिस तरह की कंडीशंस यहाँ पर नज़र आ रही है, तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए तो यहाँ पर आरजेडी के लिए मौका तो ज़रूर बन रहा है, लेकिन मेहनत करने की सख्त ज़रूरत रहेगी, क्योंकि जिस तरह का डेवलपमेंट किया गया है उसको लेकर अगर जनता वोटिंग कर जाती है तो यहाँ पर फ़ायदा हो सकता है, वरना यहाँ पर सीधे तौर पर नुकसान जो है तो आरजेडी का हो रहा है। वैसे अगर हम बात करें कई एक ज़िलों के इलाकों के अंदर, मगध जो नवादा के अंदर, तो काफ़ी अच्छा जो है तो वोटिंग शेयर परसेंटेज रहा है। पाँचों में से 4 सीटें उन्होंने जीती है। वारसलाईगंज की अगर बात करें तो अरुणा देवी जो है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज करती है। सतीश कुमार 53,421 वोट हासिल करके इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर हार तस्लीम कर लेते हैं। 62,451 वोट हासिल करके अरुणा देवी जीत दर्ज करती है। अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है कि एक खास करके अगर बिहार के अंदर अगर देखा जाए, वारसलीगंज के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन बिहार के अंदर अगर देखा जाए तो ये बात एक निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि बिहार की जनता ने कांग्रेस को ठुकरा दिया है। 100 सीटें से ज़्यादा सीटें चुनावी मैदान में लड़ी, लेकिन ऐसी जगह पर हारे जहाँ पर जो है तो दोस्तों मैं बता दूं कि दूर दूर का मार्जिनल डिफरेंस काफ़ी रहा है। तकरीबन इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी देखा जाए तो 10,000 से ज़्यादा का मार्जिनल डिफरेंस रहा है। और जहाँ पर बीजेपी आरजेडी के साथ जीती है या फिर जेडीयू जो है तो रजत के साथ जीती है, तो काफ़ी वोटों का डिफरेंस कम रहा है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रही है। तो कांग्रेस की रणनीति और राजनीति बिहार के अंदर फ्लॉप रही है। इसके बावजूद भी कांग्रेस बड़ी सीटों की डिमांड यहाँ पर करती है, तो ये अपने आप में थोड़ी सोचने और समझने की बात है। क्या यही जो वजह से आरजेडी सत्ता से बाहर रह रही है, या फिर आरजेडी को, कांग्रेस को एक ऐसा नासूर बन चुका है आरजेडी का जिसको अलग कर देना चाहिए? क्योंकि कम्युनिस्ट पक्षों ने पिछली दफ़ा कम से कम चुनाव लड़ा और ज़्यादा से ज़्यादा जीता। वारसलीगंज के अंदर भी डेवलपमेंट का मामला ऐसा ही रहा।